नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है। पहला संकेत, आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अचानक आपका सिर घूम रहा हो, जैसे आपका दिमाग घूम रहा हो, ऐसा आपको महसूस होगा। तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियां आपके आज्ञा चक्र पर बैठने वाली हैं, जिससे आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाएगा। आज्ञा चक्र जागृत होने पर मनुष्य को भूत और भविष्य की घटनाओं का पता लगने लगता है। साधक अपनी खुली आंखों से ही सूक्ष्म शक्तियों को देख पाता है। आप इन लक्षणों को कभी भी गलत ना समझे, यह लक्षण अति शुभ होते हैं और इन लक्षणों के बारे में आगे किसी को ना बताएं। यह लक्षण केवल उस मनुष्य को दिखाई देते हैं जिसके शरीर में दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। आपको यह देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि आप पूजा या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र जाप करते आपकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। यह मंत्र जाप करने पर अधिक होता है। यह लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियां आपके आसपास मौजूद है। 10वां लक्षण, आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन मंत्र में इतना रम जाता है कि आपका मंत्र जाप से उठने का मन ही नहीं करता। आपको मंत्र जाप करते समय अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और आप मंत्र जाप जपते रहते हैं। यह लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपका मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है और दिव्य शक्तियां ही आपको आनंद का अनुभव कर रही है। यह शक्तियां आगे चलकर आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी देती हैं और आपकी भक्ति में आपका मार्गदर्शन भी करती है। दूसरा संकेत, आपको भजन कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपका मन करता है कि आप भजन सुनते रहे और अध्यात्म से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़े, उनसे जुड़े हुए टीवी सीरियल देखे, वीडियो देखें। अगर कहीं पर भागवत है, कथा है, कीर्तन है, तो आपका मन करता है कि आप वहां पर बैठे रहे, कीर्तन को सुनते रहे, प्रवचन को समझे, उनको सुनते रहे। ऐसा आपका मन करता है। वहां से उठने का आपका मन नहीं करता। भगवान के भजन सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है, आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आपका मन करता है कि आप उस भगवान के भजन कीर्तन करते रहे, उनके नाम का सिमरण करते रहे। तीसरा संकेत, आपका मन ऐसा करता है कि आप बस पूजा पाठ करते रहे, मंदिर में बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे, मंत्र जाप करते रहे। आपको समय की कोई पाबंदी नहीं होती। आपको 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं या कभी कभी 3 से 4 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन आपको समय का कोई भान नहीं रहता। बस आपका मन करता है कि मैं ध्यान करता रहूं, पूजा साधना में बैठा रहूं। तो यह जो संकेत होता है, यह संकेत ईश्वरीय कृपा का ही संकेत होता है, जो बताता है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है और उनकी कृपा के कारण ही आपको ऐसे संकेत मिलते हैं। चौथा संकेत, आप गलत लोगों को, गलत बात को, गलत काम को, गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनसे आप नफरत करना शुरू कर देते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, उनसे आप दूर रहना पसंद करते हैं। आपको अकेलापन अच्छा लगता है। आप अकेलेपन में मन ही मन में मंथन करना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा इस धरती पर आने का मकसद क्या है, क्या कारण है और मुझे आगे अब क्या करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है इस संसार में आने का। आप इन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आध्यात्म से जुड़े हुए अनेकों सवाल आपके मन में उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप आध्यात्म में आगे बढ़ते चले जाते हैं। 5वां संकेत, सपने में आपको भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। बार बार आपको सपने में दर्शन होते हैं। तो यह जो संकेत है कि सपने में अपने इष्ट के या देवी देवताओं के दर्शन होने का जो संकेत होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है
और यह संकेत उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिन्हें भगवान अपने पास अपने निकट बुलाना चाहते हैं, जिनसे भगवान चाहते हैं कि वह उनकी सेवा करें, पूजा करें और अपना भगत बनाना चाहते हैं। छठा संकेत, ईश्वर की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आपके मन में उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। जब आप उनकी मूर्ति को देखते हैं, जब आप उनकी तस्वीर को निहारते हैं, तो आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। आप सब कुछ भूल जाते हैं और केवल उन्हें ही देखने का मन आपका करता है। आपका ऐसा मन करता है कि आप उनके चरणों में पड़े हुए इनको देखता रहूं, ऐसे भाव आपके मन में आते हैं। सातवां संकेत, आपके मन में ईश्वरीय कृपा के कारण दया प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप किसी गरीब को नहीं देख पाते, आप किसी पीड़ित व्यक्ति को नहीं देख पाते, आप किसी अपंग प्राणी को नहीं देख पाते हैं। कोई भी जो जीव जंतु है, पशु जानवर है, उनके लिए आपके मन में दया भाव उमड़ आता है। तब आप तन मन धन से इन सब की मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कोई समय आता है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं, तब यदि कोई व्यक्ति या कोई जानवर पशु आपके पास आ जाए तो आप पूरा खाना उनको खिला देते हैं और तब आपको संतोष मिलता है, आपको आत्म शांति प्राप्त होती है। तो यह जो लक्षण होता है उन्हीं में होता है जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, और यह गुण भगवान की कृपा से ही आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। आठवां संकेत, ईश्वर आपके व्यवहार को बदलता है। भगवान जो आपको देता वह होता है। भगवान की कृपा जो आपके ऊपर होती है तो आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीजें जो होती है वह बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। जैसे भगवान के भजन सुनना, मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, भगवान की पूजा अर्चना करने का आपका मन करना, नवरात्रों में माता की चौकी लगाना या व्रत करना, इस प्रकार से आपके मन में जो भाव है उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और आपको भगवान से जुड़ी हुई चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप शिव पुराण पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो यह सब जो बदलाव उनकी कृपा के कारण ही आपके अंदर आते हैं। नवा संकेत, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आपको कुछ ऐसी घटनाओं का आभास हो जाता है जो कि आने वाले समय में होने वाली हैं, चाहे वह कुछ समय बाद होने वाली हो, चाहे वह कुछ दिनों में होने वाली हो, पर कहीं ना कहीं आपको उन घटनाओं का पता चल जाता है। तो आप निश्चित रूप से समझ जाना कि आपके ऊपर कोई दैवीय कृपा है, आपके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का हाथ है। जब सोते समय आपको ऐसा लगे कि जैसे किसी ने आपको पुकारा हो, आपको अपना नाम सुनाई दे, तो इसका अर्थ भी यही है कि आपके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का हाथ है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि दैवीय कृपा सभी लोगों के ऊपर नहीं होती, कुछ ही लोगों का चुनाव दैवीय शक्ति करती है, और वह शक्ति चुनाव करती है उन लोगों का जिनके अंदर कोई दिव्य गुण होते हैं। तभी कोई दैवीय शक्ति आपसे आकर्षित होती है और आपको कुछ संकेत देती है, जैसा कि जो लोग समर्पण भाव रखते हैं, जो लोग प्रकृति की सहायता करते हैं, तो ऐसे में दैविक शक्तियां उनकी सहायता करती हैं। अगर आप साधना नहीं करते, केवल पूजा पाठ ही करते हैं, तो यह लक्षण बताते हैं कि उस देवता की शक्ति जागृत हो चुकी है, यानी आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ अब एक सिद्धि में बदल चुका है, उनकी तरंगे आपके ऊपर हैं। अगर इन लक्षणों को आप अपनी पूजा पाठ या मंत्र साधना से जोड़कर देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी साधना कहीं ना कहीं सफल हो चुकी है। 10वां संकेत, दोस्तों, भगवान की कृपा के वह संकेत जो आपके व्यवहार को पूरी तरीके से बदल देते हैं। अगर आपको भी यह संकेत मिले तो आपको भी ऐसा लगे कि आपका व्यवहार इस प्रकार से बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। इसका मतलब है भगवान आपके बहुत निकट है। इसका मतलब है वह चाहते हैं कि आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़े। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ बता दूं कि बिना उनकी आज्ञा के आप ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। कई
लोग यह कहते हैं कि मैं भगत हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भगवान के बहुत करीब हूँ। तो यहाँ हम आपको बता दें कि दोस्तों, भगवान जो है खुद अपने सेवक को चुनते हैं, अपने भगत को चुनते हैं। जब तक वह ना चाहे आप तब तक उनके निकट भी नहीं जा सकते, जब तक वह ना चाहे आप भजन नहीं कर सकते, जब तक वह ना चाहे आप मंदिर नहीं जा सकते, जब तक वह ना चाहे आप उनका नाम नहीं ले सकते। तो यह उन्हीं की कृपा होती है, जिस कृपा के केवल आप अपने आप से यह कह पाते हैं कि मैं जो हूँ यह मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।